विद्यार्थियों, पुनः एक बार आपका इस कक्षा में स्वागत है। देखिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से युधिष्ठिर के द्वारा भेजा गया उसका दूत वनेचर दुर्योधन की शासन पद्धति को वास्तविक रूप से जान करके युधिष्ठिर के पास आता है और उसका वर्णन करता है। और वह बताता है कि किस प्रकार से छद्म से, छल से, जुए में दुर्योधन ने जो शासन जीता, उस शासन को किस प्रकार से नीति पूर्वक वह संचालित कर रहा है। इसी बात को वह इस प्रकार से स्पष्ट करता है। तथापि जिह्मः सबभिज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभि। तथापि पदच्छेद इसका इस प्रकार से है। तथापि जिह्मः स भवत् जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमा वरम विरोधः अपि समम महात्मभि। अन्वय इसका, तथापि जिह्मः सः भवज्जिगीषया गुणसंपदा शुभ्रम यशः तनोति भूतिम समुन्नयन महात्मभिः समम विरोधः अपि अनार्य संगमात् परम्। कहने का तात्पर्य है, कपट पूर्वक जीते गए राज्य को नीति के द्वारा जीतने की इच्छा से वह भविज्जिगीषया, भवत का मतलब आपको, युधिष्ठिर को जीतने की इच्छा से। कहने का मतलब है कि युधिष्ठिर एक सज्जन व्यक्ति था, एक सज्जन राजा था, जनता के ऊपर उसका एक अच्छा प्रभाव था। उस जनता को उसके प्रभाव से हटाकर अपने अनुकूल करने के लिए वह क्या कर रहा है? गुण संपदा शुभ्रम यशः तनोति, गुण संपदा के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, दया, दाक्षिण्य आदि गुणों के द्वारा अपने शुभ्रम उज्जवल यश को फैला रहा है, विस्तारित कर रहा है, जनता के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। भूतिम समुन्नयन, क्यों? भूतिम समुन्नयन कहने का मतलब है, जो व्यक्ति अपनी वृद्धि चाहता है, अपनी उन्नति चाहता है, अपने यश को, अपनी कीर्ति को आगे ले जाना चाहता है, उसके लिए महात्म भी, सज्जनों के साथ, महात्माओं के साथ समम विरोध है, उनके साथ विरोध करना उचित है, बजाय अनार्य संगमात, अनार्य जो दुर्जन है, दुष्ट है, उनके साथ मित्रता की अपेक्षा। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में अगर किसी व्यक्ति को अपने यश को, अपनी कीर्ति को, अपने नाम को प्रचारित करना है, फैलाना है, जनता का मन जीतना है, तो उसके लिए उसे चाहिए कि वह दुर्जनों के साथ मित्रता की बजाय सज्जनों के साथ शत्रुता ही रख ले। कैसे? देखिए, इस श्लोक के माध्यम से समझते हैं। दुर्योधन एक कपटी है, दुराचारी है, और युधिष्ठिर कैसा है? सज्जन है। अब दुर्योधन ने कपट पूर्वक, दुष्टता से, छल से राज्य तो जीत लिया, लेकिन अब राज्य को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए उसे जनता का मन जीतना, विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। इसके लिए युधिष्ठिर जिस प्रकार से पूर्व में जनता का जिसने मन जीता था, दया, दाक्षिण्य इत्यादि गुणों के द्वारा प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करके, अब दुर्योधन भी ऐसा ही व्यवहार जनता के साथ कर रहा है, ताकि जो जनता है, जो प्रजा है, वह भी उसको स्वीकार करे, उससे प्रेम करे। कितनी सुंदर बात है। इस श्लोक के अंदर वंशस्थ छंद है, जिसका मैंने आपको पूर्व में लक्षण बता दिया था, और अलंकार है अर्थांतरन्यास अलंकार। अर्थांतरन्यास अलंकार का मतलब है, सामान्यम वा विशेषो वा
तदन्येन समर्थते यत्र सोर्थांतरन्यास साधर्मेण तरेण। त्या सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थ्य समर्थन भाव होता है, वहां पर यह अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। अर्थात उक्ति के द्वारा किसी बात को स्पष्ट करना, उसको समझाना, उसको महत्व देना, या किसी बात के द्वारा किसी उक्ति को महत्व देना, ये दोनों ही बात इसमें सम्मिलित होती है। देखिए आगे चलते हैं, फिर क्या करता है। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नेन पौरुषम्। अन्वय इसका इस प्रकार से, देखिए पदच्छेद जो है वो सिर्फ हमें पदों को अलग अलग करके रखना है, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा, यहाँ पर सीधा अन्वय पे आ रहा हूँ। कृतारि षड्वर्ग जयेन अगम्य रूपां मानवीं पदवीं प्रपित्सुना हस्ततन्द्रिणा तेन नक्तं दिवं नयेन पौरुषं वितन्यते। अब क्या कर रहा है? कृतारि षड्वर्ग जयेन, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जो 6 शत्रु हैं, उन शत्रुओं को वश में करके अगम्य रूपां मानवीं पदवीं प्रपित्सुना। मानवीं पदवी कहने का मतलब है मनु के द्वारा जो शासन पद्धति बताई गई है, जो शासन संचालन के नियम बताए गए हैं, उस शासन पद्धति अगम्य रूपा कैसी है? वो अगम्य रूपा यानी कि सामान्यतः हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके अनुसार शासन चलाना, जनता के साथ व्यवहार करना, राज्य को आगे बढ़ाना, उस नीति के अनुसार बड़ा कठिन काम है। और उस नीति को, अर्थात उस नीति के अनुसार शासन संचालन करने की इच्छा रखने वाला वह क्या कर रहा है? अब पहले तो उसने अपने काम, क्रोध, लोभ आदि जो शत्रु हैं उनको कंट्रोल किया, उसने उन पर नियंत्रण किया है। उसके बाद अस्ततंद्रिणा, आलस्य रहित होकर, नक्तन दिवम विभज्य, रात दिन का अच्छी तरह विभाजन करके। कहने का तात्पर्य है कि रात दिनोचित और रात्रोचित कार्यों का अच्छी तरह समय के अनुसार विभाजन कर लिया है, आलस्य रहित होकर के, और नीति पूर्वक अपने पौरुष को, अपने यश को, अपने कीर्ति को फैला रहा है। इतने सुंदर तरीके से दुर्योधन के शासन का वर्णन किया गया है कि जिस दुर्योधन ने कपट से, छल से शासन को जीता, उस शासन को जीतने के पश्चात वह किस प्रकार से जनता का मन जीतने के लिए, जनता के हृदय में अपना स्थान बैठाने के लिए उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार कर रहा है जिस प्रकार का व्यवहार युधिष्ठिर पूर्व में किया करता था। आलस्य रहित होकर काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं को अपने वश में रखकर कार्यों का उचित विभाजन करके नीति पूर्वक जनता के साथ व्यवहार कर रहा है, मनु द्वारा निर्देशित शासन पद्धति को संचालित कर रहा है और अपने यश को, अपने गुणों को फैला रहा है। इसलिए कवि कहता है कि वरम विरोधोपि समम महात्मनि। कहने का मतलब है कि दुर्जनों के साथ मित्रता की बजाय अगर सज्जनों के साथ हमारा विरोध है तो वह हमारे लिए कल्याणकारी होगा। इस श्लोक के अंदर वंशस्थ छंद है। आगे वनेचर क्या कहता है कि हम अगली कक्षा में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।